नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन ग्राम चैनल पर स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ यूरोप में जितने भी देश हैं उनको भी देखेंगे और उनकी राजधानियों को एक व्यवस्थित तरीके से याद करेंगे और एक क्वेश्चन के फॉर्म में ये जो दिया गया है PDF एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, तो जिसके वजह से आपको याद करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ इसके पहले आप अगर एशिया अफ्रीका का वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देखिए, वो भी बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। यूरोप का टोटल पॉपुलेशन कितना है? 74 करोड़ है। 74 करोड़ 24,52,000 टोटल पॉपुलेशन है। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 39 लाख टोटल क्षेत्रफल है, स्क्वायर माइल में है। और यूरोप की सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम क्या है? उसका नाम, यूरोप का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? रसिया है। क्या नाम है? रसिया है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा देश कौन है? वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम क्या है? इस्तानबुल है। सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है? इस्तानबुल है। और सबसे ऊंचा जो पॉइंट है उसका क्या नाम है? माउंट इल्बस है। क्या है? माउंट इल्बस है, जो कि 18,510 फीट सी लेवल से, जितनी भी ऊंचाइयाँ मापी जाती है जनरली वो सी लेवल से मापी जाती है। और सबसे लोएस्ट जो पॉइंट है, सबसे गहरा जो बिंदु, वो कैस्पियन सी में है, जिसका कितना है? 92 फीट और उसकी गहराई है। आगे देखते हैं। यूरोप में कुछ इम्पोर्टेंट देश हैं जो बहुत ही फेमस हैं। कौन कौन है? फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, UK है और जर्मनी है। चलिए आगे देखते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। यूरोप जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इसके जो नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा महासागर है? नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो आर्कटिक महासागर है। और एटलांटिक महासागर जो है वो पश्चिम में है। मेडिटेरियन जो सी है वो साउथ डायरेक्शन में है। और यूरोप को एशिया से अलग करने वाला सागर का क्या नाम है? कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी है। और यूराल जो माउंटेन है वो अलग करता है यूरोप को एशिया से। स्कैंडी कभी कभी पेपर में आपको पूछा जाता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है? तो कौन कौन सी है? 4 कंट्री इसमें आती है। नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, आइसलैंड आता है, डेनमार्क आता है। ये चारों कंट्री एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेविया कंट्री कहा जाता है। तो इसको भी याद रखना है कि कौन कौन से देश हैं। नॉर्वे है, स्वीडन है, आइसलैंड है और डेनमार्क है। डेनमार्क है। इन चारों देशों को एक साथ मिला दिया जाता है तो कौन सा कंट्री कहा जाता है? स्कैंडिनेविया कंट्री कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि अगर इसका लैंड बाउंड्री कितना है, तो लैंड एरिया कितना है, इसकी क्षेत्रफल टोटल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है? 40 लाख स्क्वायर माइल में है। 40 लाख स्क्वायर माइल में है। या अगर मिलियन में देखा जाए तो 4 मिलियन इसका स्क्वायर माइल इसका टोटल एरिया है। और यूरोप जो है सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है। यानी कि विश्व में सबसे छोटा जो है, दूसरा सबसे छोटा जो है कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप कौन सा है? वो यूरोप है। तो पूछिएगा कि इससे भी छोटा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। माउंट इल्बस जो है, माउंट इल्बस जो हाईएस्ट पीक है यूरोप में, माउंट इल्बस जो है क्या है? सबसे ऊंचा बिंदु है, सबसे ऊंची चोटी है। और फिनलैंड को क्या कहा जाता है? लेक ऑफ लेक फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? लेक ऑफ लेक। फिनलैंड इज कॉल्ड द लेक ऑफ लेक। यानी झीलों का झील किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पर बहुत सारी लेकें हैं। और ये लेक किस चीज़ से बनी है? आइस, जो बर्फ़ जो होती है चट्टानों के पिघलने की वजह से, जो बर्फ़ की चट्टानें होती है उनके पिघलने से ये लेक बनी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्पेन और पुर्तगाल दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? इल्बेरिया कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, इल्बेरिया कहा जाता है। और यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ ब्लैक सी, यानी कि जो काला सागर है, काला सागर के तट पर कौन कौन से देश हैं, वो यूगोस्लाविया है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, अगर पेपर का लेवल अच्छा हो जाता है तो क्या पूछा जाता है कि काला जो सागर है उसके बाउंड्री पर, उसके मतलब तटीय क्षेत्रों में कौन कौन से देश हैं, तो कौन कौन है, यूगोस्लाविया है, ग्रीस है, रोमानिया है और अल्बानिया है। ये सारे देश जो है काला सागर के तटीय क्षेत्र में है। और मेडिटेरियन सी को क्या कहा जाता है, बाल्कन स्टेट। एंड मेडिटेरियन सी को क्या कहा जाता है, बाल्कन स्टेट भी कहा जाता है मेडिटेरियन सी को। अब देखते हैं बाल्टिक स्टेट, कभी कभार देखिएगा पेपर में आता है कि बाल्टिक स्टेट कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिया होगा जिसमें से एक बाल्टिक स्टेट नहीं होगा और उसी को कहेगा कि इनमें से कौन नहीं है। तो कौन कौन है ये याद हो जाएगा, तो लिथुआनिया है, लटविया है, इस्टोनिया है, और इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या कहा जाता है कि बाल्टिक स्टेट। इनको क्या कहा जाता है, बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इसमें देश है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक सही ऑप्शन है, उसको याद करना है। चलिए देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इस्टवानिया, इस्टवानिया की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, तिराना है। दूसरा ऑप्शन अंडोरा ला वेला है और तीसरा ऑप्शन वियना है, चौथा ऑप्शन तैलिन है। इन 4 ऑप्शनों में से आपकी किसकी राजधानी बतानी है, इस्टवानिया की राजधानी बतानी है। तो इस्टवानिया की राजधानी क्या होगी, चलिए देखते हैं इस्टवानिया की राजधानी क्या होगी। इस्टवानिया की राजधानी क्या है, तालिन है। इस्टवानिया की राजधानी क्या है, तालिन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी क्या है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, लेक ऑफ लेक। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ की जो चट्टानें हैं वो पिघल कर बहुत सारे लेकों का निर्माण हुआ है, तो इसे लेक ऑफ लेक कहा जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन हेलसिंकी है, दूसरा ऑप्शन तिराना है, तीसरा ऑप्शन मैड्रिड है और चौथा ऑप्शन रीगा है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको फिनलैंड की राजधानी बतानी है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। तो चलिए देखते हैं फिनलैंड की राजधानी क्या है। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। आप अगर आपको राज्य, अगर देश और उनकी राजधानियाँ याद है तो भी ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या है। भारत में जो फाइटर जेट राफेल आए हुए हैं 21 देश से आए हुए हैं, ये फ्रांस से आए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि फ्रांस की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन जो है वो लंदन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, पेरिस है, तीसरा ऑप्शन क्या है, बुदापेस्ट है और चौथा ऑप्शन क्या है, बर्न है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको फ्रांस की राजधानी बतानी है। तो फ्रांस की राजधानी क्या होगी, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है, बर्लिन है, दूसरा ऑप्शन विल्नस है, तीसरा ऑप्शन मोनाको है और चौथा ऑप्शन क्या है, लंदन है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको किसकी राजधानी बतानी है, जर्मनी की राजधानी बतानी है। तो जर्मनी की राजधानी क्या होगी, चलिए देखते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ग्रीस की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन जो है प्रिस्टीना है, दूसरा ऑप्शन बर्ने है, तीसरा ऑप्शन स्टॉकहोम है, चौथा ऑप्शन एथेंस है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको ग्रीस की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं कि ग्रीस की राजधानी क्या है। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस है। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ होली सी, होली सी को क्या कहा जाता है, वेटिकन, वेटिकन सिटी भी कहा जाता है और इसकी राजधानी क्या होती है, वेटिकन सिटी ही होता है, वेटिकन सिटी। और जो यूरोप का सबसे छोटा जो शहर है उसका नाम क्या है, वेटिकन सिटी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ तो ऑप्शन ही आपको वेटिकन सिटी है और होली सी जो है,
होली सी को ही वेटिकन सिटी कहा जाता है और इसकी राजधानी क्या होता है? वेटिकन सिटी ही होता है। इसकी राजधानी क्या होता है? वेटिकन सिटी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी? हंगरी का आपको राजधानी बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है? बुडापेस्ट है, दूसरा ऑप्शन ओस्लो है, तीसरा ऑप्शन मैड्रिड है और चौथा ऑप्शन दिल्ली है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको हंगरी की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं हंगरी की राजधानी क्या है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड? आइसलैंड की राजधानी आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है? कोपेनहेगन है, दूसरा ऑप्शन वियना है, तीसरा ऑप्शन सराजेवो है और चौथा ऑप्शन रेकजेविक है। क्या है? रेकजेविक है। इन 4 ऑप्शनों में से आपकी किसकी राजधानी बतानी है? आइसलैंड की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं आइसलैंड की राजधानी क्या है। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजेविक है। रेकजेविक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड? आयरलैंड की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन जो है डबलिन है, दूसरा ऑप्शन क्या है? बर्लिन है और तीसरा ऑप्शन जो है रीगा है, चौथा ऑप्शन मिन्स्क है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको क्या बताना है? आयरलैंड की राजधानी बतानी है। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन होता है। क्या होता है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है? बर्न है, दूसरा ऑप्शन साना है, तीसरा ऑप्शन मॉस्कट है और चौथा ऑप्शन जो है रोम है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको इटली की राजधानी बतानी है। इटली की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं इटली की राजधानी क्या है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोसोवो? कोसोवो की राजधानी बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन प्रिस्टीना है, दूसरा ऑप्शन प्रेगुआ है, तीसरा ऑप्शन रियाद है और चौथा ऑप्शन जो है सिंगापुर है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको कोसोवो की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं कि कोसोवो की राजधानी क्या है। कोसोवो की राजधानी क्या है? प्रिस्टीना है। कोसोवो की राजधानी क्या है? प्रिस्टीना है। अगर आपको देश और उनकी राजधानी याद है तो भी ये वीडियो लेक्चर आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप खाना बनाते समय, ट्रेवल करते समय, किसी समय अपने समय का यूटिलाइज कर सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले आप एशिया अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का अगर वीडियो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसको भी देखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लिटविया? लिटविया की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन जो है काठमांडू है, दूसरा ऑप्शन थिम्पू है, तीसरा ऑप्शन रीगा है और चौथा ऑप्शन वियना है। इन 4 ऑप्शनों में से आपकी किसकी राजधानी बतानी है? लटविया की राजधानी बतानी है। लिटविया की राजधानी बतानी है। तो 4 ऑप्शनों में से लिटविया की राजधानी क्या होगी? चलिए देखते हैं। लिटविया की राजधानी क्या है? रीगा है। लिटविया की राजधानी क्या है? रीगा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लिechtenstein? का राजधानी बताना है। लिechtenstein की राजधानी बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन वादुज है, दूसरा ऑप्शन सैन मेरिनो है, तीसरा ऑप्शन डकार है और चौथा ऑप्शन क्या है? लंदन है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको किसकी राजधानी बतानी है? लिechtenstein की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं लिechtenstein की राजधानी क्या है? उसकी राजधानी वादुज है। क्या है? वादुज है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लिथुआनिया? लिथुआनिया की राजधानी क्या है? किसकी राजधानी? लिथुआनिया की राजधानी बतानी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है? पेरिस है, दूसरा ऑप्शन क्या है? लिलोंग्वे है, तीसरा ऑप्शन डोडोमा है और चौथा ऑप्शन वादुज है। इन 4 ऑप्शनों में से आपकी को लिथुआनिया की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं लिथुआनिया की राजधानी क्या है। लिथुआनिया की राजधानी क्या है? वादुज है। लिथुआनिया की राजधानी क्या है? वादुज है। लिथुआनिया की राजधानी यहाँ ले लूँगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लग्जमबर्ग? की राजधानी बतानी है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन जो है लग्जमबर्ग है, दूसरा ऑप्शन मलाटा है, तीसरा ऑप्शन जो है
मोनाको है और चौथा जो ऑप्शन रेकजेविक है। 4 ऑप्शन डी जो है रेकजेविक है चौथा ऑप्शन। इन 4 ऑप्शनों में से आपको लग्जमबर्ग की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं कि लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है। लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ माल्टा, माल्टा की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ माल्टा, माल्टा की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन जो है वलेटा है, दूसरा ऑप्शन नैरोबी है, तीसरा ऑप्शन ट्रिपोली है और चौथा ऑप्शन क्या है, अल्जीयर्स है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको माल्टा की राजधानी बतानी है। तो पहला ऑप्शन वलेटा है, दूसरा ऑप्शन नैरोबी है, तीसरा ऑप्शन ट्रिपोली है, चौथा ऑप्शन अल्जीयर है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको माल्टा की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं माल्टा की राजधानी क्या है, वलेटा है। माल्टा की राजधानी क्या है, वलेटा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोल्डोवा, मोल्डोवा की राजधानी बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से पहला ऑप्शन रीगा है, दूसरा ऑप्शन चिसिनाउ, तीसरा ऑप्शन एथेंस है, चौथा ऑप्शन विल्नस है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको मोल्डोवा की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं मोल्डोवा की राजधानी क्या है। मोल्डोवा की राजधानी क्या है, चिसिनाउ है। मोल्डोवा की राजधानी क्या है, चिसिनाउ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोनाको, मोनाको की राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन मोनाको है, दूसरा ऑप्शन हेलसिंकी है और तीसरा ऑप्शन जो है ओस्लो है, चौथा ऑप्शन क्या है, प्रेगुए है। चौथा ऑप्शन क्या है, प्रेगुए है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको किसकी राजधानी बतानी है, मोनाको की राजधानी बतानी है। चलिए मोनाको की राजधानी क्या होगी, मोनाको होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोंटेनेग्रो की राजधानी बतानी है। पहला ऑप्शन क्या है, अबूजा है, दूसरा ऑप्शन बेगुई है, तीसरा ऑप्शन डकार है और चौथा ऑप्शन पडगोरिका है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको मोंटेनीग्रो की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं मोंटेनीग्रो की राजधानी क्या है, पडगोरिका है, पडगोरिका है। इन 4 ऑप्शनों में से पडगोरिका जो है मोंटेनीग्रो की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है, एम्स्टर्डम है, दूसरा ऑप्शन क्या है, मोनाको है, तीसरा ऑप्शन एथेंस है और चौथा ऑप्शन टैलिन है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको नीदरलैंड की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम है। यहाँ पर द हेग में क्या है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो यहाँ पर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया की राजधानी बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से आपको नॉर्थ मैसिडोनिया की राजधानी बतानी है। पहला ऑप्शन अबू धाबी है, दूसरा ऑप्शन मनाका है, तीसरा ऑप्शन क्या मनामा है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन अस्मारा है, चौथा ऑप्शन एस्कोप जी है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका क्या है, एस्कोप जी है जो है नॉर्थ मैसिडोनिया की राजधानी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है ओस्लो है, दूसरा ऑप्शन क्या है, चिसिनाउ, तीसरा ऑप्शन बुडापेस्ट है और चौथा ऑप्शन पायरा है। इन 4 ऑप्शनों में से नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। और यहाँ पर विश्व में सबसे खुशहाल प्रदेश अगर कहीं पूछे तो वो क्या है, नॉर्वे है। और यहाँ पर जो है शांति का नोबेल पुरस्कार भी यहीं से दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, पोलैंड की राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन जो है, 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन वार्सो है, दूसरा ऑप्शन एडिस अबाबा है और तीसरा ऑप्शन अस्मारा है, चौथा ऑप्शन मापुटो है। इन 4 ऑप्शनों में से पोलैंड की राजधानी क्या है। चलिए देखते हैं। पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सो है। पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सो है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, बर्ने है, दूसरा ऑप्शन लिस्बन है और तीसरा ऑप्शन प्रिस्टीना है, चौथा ऑप्शन वादुज है। इन 4 ऑप्शनों में से पुर्तगाल की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। और वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था, वो पुर्तगाल का रहने वाला था। और भारत में जो जितनी भी विदेशी कंपनी आई थी उसमें सबसे पहले जो आई थी वो पुर्तगाली कंपनी थी। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रोमानिया, रोमानिया की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है, बुकरेस्ट है, दूसरा ऑप्शन क्या है, कोपेनहेगन है,
तीसरा ऑप्शन रेकजेविक है और चौथा ऑप्शन हरारे है। इन 4 ऑप्शनों में से रोमानिया की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं रोमानिया की राजधानी क्या है। बुकारेस्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सैन मैरिनो। सैन मैरिनो की राजधानी बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है, लुसाका है, दूसरा ऑप्शन नीमे है, तीसरा ऑप्शन लोम है और चौथा ऑप्शन सैन मैरिनो है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको सैन मैरिनो की राजधानी बतानी है। तो सैन मैरिनो की राजधानी क्या है, सैन मैरिनो है। और आपको एक और चीज़ बता दें कि आप इससे पहले एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ साउथ अमेरिका का अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिए, और उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सर्बिया। सर्बिया की राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, बेलग्रेड है, दूसरा ऑप्शन ब्लेटा है, तीसरा ऑप्शन एडिस अबाबा है, चौथा ऑप्शन प्रीटोरिया है। 4 ऑप्शनों में से आपको सर्बिया की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं सर्बिया की राजधानी क्या है। सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक स्लोवाकिया की राजधानी है। आपको पहला ऑप्शन क्या है, जुबल-जाना है, दूसरा ऑप्शन ब्राटिस्लावा है, तीसरा ऑप्शन बेलग्रेड है, चौथा ऑप्शन डोडोमा है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको स्लोवाकिया की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ब्राटिस्लावा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया की राजधानी बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है, पहला ऑप्शन डकार है, दूसरा अंकारा, तीसरा क्या है लजुब जाना है, चौथा ऑप्शन ओस्लो है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको स्लोवेनिया की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसकी राजधानी क्या है, लजुब जाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेन की राजधानी बतानी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से पहला ऑप्शन मैड्रिड है, दूसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली है, तीसरा ऑप्शन जो है लिलोंगवे है, चौथा ऑप्शन काबुल है। 4 ऑप्शनों में से आपको स्पेन की राजधानी बतानी। तो चलिए देखते हैं स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से पहला ऑप्शन तिराना है, दूसरा ऑप्शन बेलग्रेड है, तीसरा ऑप्शन स्टॉकहोम है और चौथा ऑप्शन जो है ब्रुसेल्स है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको स्वीडन की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन बर्नी है, दूसरा ऑप्शन सैन में बर्न है, पहला ऑप्शन बर्न है, दूसरा ऑप्शन सैन मेरिनो है, तीसरा ऑप्शन मोनाको है और चौथा ऑप्शन प्रिस्टीना। इन 4 ऑप्शनों में से आपको स्विट्जरलैंड की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है, बलेटा है, दूसरा ऑप्शन कीवी है और तीसरा ऑप्शन जो है नैरोबी है, चौथा ऑप्शन जिबूती है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको यूक्रेन की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीवी है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीवी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इन 4 ऑप्शनों में से आपको यूनाइटेड किंगडम की राजधानी बतानी है। तो पहला ऑप्शन क्या है, लंदन है, दूसरा ऑप्शन पेरिस है, तीसरा ऑप्शन रबाट है, चौथा ऑप्शन अबूजा है। इन 4 ऑप्शनों में से यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, लंदन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन लिस्बन है, दूसरा ऑप्शन मेरूट है, तीसरा ऑप्शन मस्कट है, चौथा ऑप्शन तिराना। इन 4 ऑप्शनों में से अल्बानिया की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं अल्बानिया की राजधानी क्या है, तिराना है। अल्बानिया की राजधानी क्या है, तिराना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडोरा। अंडोरा की राजधानी बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से पहला ऑप्शन अंडोरा ला वेला है, दूसरा ऑप्शन योंडे है, तीसरा ऑप्शन जो है पेरिस है, चौथा ऑप्शन कंपाला। इन 4 ऑप्शनों में से आपको अंडोरा की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं अंडोरा की राजधानी क्या, अंडोरा ला वेला है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया की राजधानी बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन जो है तुनिस है, दूसरा ऑप्शन फ्री टाउन है, तीसरा ऑप्शन जो हरारे है और चौथा ऑप्शन वियना है। और ऑस्ट्रिया के सेंस में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार थे इन्हीं की हत्या करने के पोलैंड में हत्या हो गई थी, जिसके वजह से ये तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध होने का। चलिए देखते हैं कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस? बेलारूस की राजधानी क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से पहला ऑप्शन मिन्स्क है, दूसरा ऑप्शन कराकस है, तीसरा ऑप्शन क्विटो है, चौथा ऑप्शन बोगोटो है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बेलारूस की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं कि बेलारूस की राजधानी क्या है। मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की राजधानी आपको बतानी है। पहला ऑप्शन क्या है? ब्रुसेल्स है, दूसरा ऑप्शन अबूजा है, तीसरा ऑप्शन मॉस्कट है, चौथा ऑप्शन कैरो है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बेल्जियम की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बोस्निया हर्जेगोविना? बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से पहला ऑप्शन सराजेवो है, दूसरा ऑप्शन किगाली है, तीसरा ऑप्शन काबुल है, चौथा ऑप्शन ढाका। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसकी राजधानी क्या है? सराजेवो है। इसकी राजधानी क्या है? सराजेवो है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया? बुल्गारिया की राजधानी बतानी। 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से पहला ऑप्शन लुसाका है, दूसरा ऑप्शन क्या है? एकरा है, तीसरा ऑप्शन सोफिया, चौथा ऑप्शन जुबा है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बुल्गारिया की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्रोएटिया? क्रोएटिया की राजधानी बतानी है। पहला ऑप्शन क्या है? जगरेब है, दूसरा ऑप्शन क्या है? मापुटो है, तीसरा ऑप्शन मालाबो है, चौथा ऑप्शन जो है बंजुल है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको क्रोएटिया की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं क्रोएटिया की राजधानी क्या है? जगरेब है। क्रोएटिया की राजधानी क्या है? जगरेब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक की राजधानी बतानी है। किसकी राजधानी बतानी है? चेक रिपब्लिक की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन जो है प्रेगुए है, दूसरा ऑप्शन क्या है? कोपेनहेगन है, तीसरा ऑप्शन पोर्टो नोवा है और चौथा ऑप्शन पोर्ट लुइस है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको चेक रिपब्लिक की राजधानी बतानी है। तो चलिए देखते हैं चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है? प्रेगुए है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क की राजधानी बतानी है। डेनमार्क के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें आपको कि डेनमार्क जो है, डेनमार्क का ही अधिकार जो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा, अगर ये कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप वो ग्रीनलैंड है, उस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। और वो पॉलिटिकली यूरोप में आता है, लेकिन अगर जोग्राफिकली देखा जाए तो वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो चलिए देखते हैं कि डेनमार्क की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से पहला ऑप्शन क्या है? कोपेनहेगन है, दूसरा ऑप्शन बमको है, तीसरा ऑप्शन मोनरोविया है, चौथा ऑप्शन अस्मारा है। इन 4 ऑप्शनों में क्या आपको डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। चलिए अगले प्रश्न के उम्मीद करते हैं पूरे वीडियो लेक्चर आपको वीडियो के क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर अब समाप्त हुआ। और इससे पहले आप एशिया अफ्रीका का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।